So hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So I am Sumant and here I am with another session for the next CIB BFM exam, right? So आज फिलहाल हमारा ABM जो पेपर है खत्म हुआ है, right? So previously जैसे ट्रेंड थोड़ा अपोजिट हो गया था, जैसे कि ABM में हमारा आ गया था न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ा लेंदी कॉम्प्लेक्स टॉप क्वेश्चन प्रीवियसली, पर इस टाइम हमारा जो है ABM का मतलब सिलेबस मतलब ट्रेंड जो है ना वही पुराना टाइप का है। हमारा मॉड्यूल सी, जैसे कि मैं ऑल टाइम मतलब मेंशन किया था कि आपको ए सी एंड डी के ऊपर फोकस करना है। मॉड्यूल सी आपको बनाएगा अच्छे से और एग्जाम अच्छे से। जो जो लोग अभी मॉड्यूल सी अच्छे से क्लियर करके गए थे उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, इजीली गया है। सो आप उसी हिसाब से हमें प्लान भी कर लेना है नेक्स्ट BFM, ठीक है। सो अनलाइक द बिफोर टाइम, अभी हमारे पास जो है 1 वीक जैसे नॉर्मल ट्रेंड होता है ना, आई टोल्ड यू बिफोर कि ये वाला सबसे अच्छा वाला ट्रेंड है कि हमारे पास ना अभी 1 वीक का टाइम है और जितना भी हम पढ़े हैं ये 1 वीक के अंदर अपना बेस्ट दे देना है, ठीक है। सो ये वाला एक सेकंड। सो BFM जो CIB पेपर है, ठीक है। सो इसके रिलेटेड मैं बहुत सारा सेशन ऑलरेडी जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो, सिलेबस प्रायोरिटी हो, ठीक है, उसके रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारा सेशन जो है हमारा चैनल में है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पर आपको सिलेबस थोड़ा प्रायोरिटाइज फिर से करा दूंगा और जैसे ट्रेंड है उसके हिसाब से लास्ट टाइम BFM में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था और नॉर्मली जो BFM का ट्रेंड रहता है दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड। और इसमें इट्स लाइक 60-40 में पहले भी मेंशन किया था, 60 विल बी न्यूमेरिकल, 40 विल बी थ्योरी। सो हाई चांसेस है दिस ट्रेंड विल बी रिपीटेड दिस टाइम। प्रीवियसली BFM में थ्योरी बहुत ज़्यादा आया था। सो BFM वाज लाइक विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रीवियस ईयर्स पेपर, लास्ट टाइम वाला हमारा ईजीएस्ट था, ठीक है। और इस बार हम एक्सपेक्ट करेंगे टफेस्ट के लिए, क्योंकि एग्जाम में आने के बाद बोलेंगे कि हार्ड हार्ड है, इससे अच्छा है कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। सो ये 1 वीक का जो टाइम है थ्योरी कुछ रहेगा, जिसको ये जो 40% है ना, आप इसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि हमें अगर BFM क्लियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जिन लोग का अभी ऑलरेडी अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, आपका तो ये 40% ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो आप इसके अंदर से अगर 30-40% कर लेते हैं 80% के साथ, आप 70+ इजीली कर सकते हैं। सो इसके रिलेटेड मैं आपको बस अभी बताना चाहूंगा, 1 सेकेंड। जैसे कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉड्यूल ए में जो है हमारा टारगेट रहेगा हमारा ए, यहाँ पर भी वही मॉड्यूल सी इज इंपॉर्टेंट, A C D एंड B, राइट। सो ये वाला हमारा प्रायोरिटी रहेगा। मॉड्यूल ए में अभी मैं आपको बस बोलते जा रहा हूँ, आप थोड़ा लिसन करिए, क्योंकि मैं प्रीवियसली पहले मेंशन किया हूँ, ठीक है। और मॉड्यूल ए में हमारा जो है फॉरेक्स आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेटेशन हो गया एंड इंक्लूडिंग दैट जो रेट हो गया मर्चेंट रेट्स, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में हमारा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीसीडीसी डॉक्यूमेंटरी लेटर ऑफ क्रेडिट, डीएलओसी डॉक्यूमेंटरी लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मर्चेंट रेट्स और इंक्लूडिंग दैट जो एनआरआई अकाउंट्स से आपको एक एनआरआई अकाउंट्स और यूपीसीडीसी और साथ में डॉक्यूमेंटरी एलओसी और मर्चेंट रेट्स, इसी में से आपको एक केस स्टडी फॉर श्योर मिल जाता है। और कुछ है फॉरेक्स बिजनेस फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेटेशन से एक 2 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो आपको ये वाला जो है थ्योरी बेस्ड होता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मर्चेंट रेट्स तो फॉर श्योर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ए से भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पे आ जाता है। सो ए को फोकस में रखिए। साथ में मॉड्यूल सी को मैं इसीलिए डाला हूं क्योंकि मॉड्यूल सी जो है ना ट्रेजरी प्रोडक्ट्स है और इसमें हमारा थ्योरी बेस्ड रहता है। सो थ्योरी बेस्ड मतलब इट्स इजी टू आंसर हो जाता है। एंड ये इजी टू आंसर ये वाला ट्रेंड है नेक्स्ट हमारा जो 5 to 6 डेज के लिए, क्योंकि आप अगर पूरा अभी बी को अगर पकड़ लेंगे रिस्क वाले को ना, उसको खत्म करने के लिए थोड़ा आप तो खत्म कर सकते हैं अगर आप ईगो में आ जाए कि मैं करूंगा सब कुछ खत्म करूंगा, पर हमें स्मार्ट मूव करना है। स्मार्ट मूव हमें इसीलिए करना है कि एटलीस्ट हमें 50+ पहले ले आइए, उसके बाद आप फोकस करते रहिएगा, ठीक है।
सो मॉड्यूल सी में ट्रेजरी प्रोडक्ट्स रहा। तो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स में जो जो भी है आप इसको फुल्ली कंप्लीट करिएगा, सो दैट इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा फॉरेक्स एंड ये वाला जो ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, सो दैट आप इसको आंसर कर सकते हैं। कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है मॉड्यूल सी, और इसमें से अगर 20 मार्क्स आता है एंड इसको आप कर लेते हैं एंड इसका भी 20 यहीं से आपका 40 हो गया। मॉड्यूल डी में जो है दैट इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट, और इसमें से कुछ कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आपको रेशियो पता है वो भी रेशियो रिपीट होता है यहाँ पर। कुछ कुछ आपको 2-3 मार्क का तो आपको रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में और क्या रहा आपको यहाँ पर हेयर कट बैलेंस वगैरह रिलेटेड, और फंडिंग लिक्विडिटी कॉन्टिजेंसी फंड प्रॉफिट एंड एनालिसिस एसेट क्लासिफिकेशन। यहाँ पर भी आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोविजनिंग। सो यहाँ पर भी आपका जो इंपॉर्टेंट है प्रोविजनिंग, जो एनपीए का है उसका भी एक स्टडी आ जाता है। सो मॉड्यूल डी में ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और साथ में हमारा जो मॉड्यूल बी है, अगर हमें अभी का ट्रेंड देखें तो मॉड्यूल बी में जो आपका रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे कि आपका बेसिक डेफिनेशन रहा, सो रिस्क रिलेटेड जो भी डेफिनेशन रहा उसको भी ट्राई करिएगा कंप्लीट करने के लिए। और जितना भी रिस्क रिलेटेड रहा सबको ट्राई करिए कंप्लीट करने के लिए। एंड जो है इसमें से कुछ कुछ श्योर शॉट क्वेश्चन हो गया, जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, और क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, बासेल नॉर्म्स। हाँ, ये जो बासेल नॉर्म्स है इसके रिलेटेड केस स्टडी फॉर श्योर आता है, सो बासेल नॉर्म्स का भी सेशन देख लीजिएगा। एटलीस्ट इसका जो थ्योरेटिकल आइडिया रखे, सो दैट आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं पेपर को। और मॉड्यूल बी को भी आप थ्योरेटिकल जितना क्वेश्चन रहेगा पेपर हो सके ट्राई करिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फार्मूलाज है उसको ट्राई करिएगा याद रखने के लिए, जैसे कि मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये सब क्लियर हो गया। बेसिक पॉइंट वैल्यू ये आपका श्योर शॉट आ जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन वैल्यू ये भी आपका श्योर शॉट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है इसके रिलेटेड, जो भी ये फॉर्मूला बेस्ड अगर हो सके, अगर जिन लोगों का ये वाला ऑलरेडी एक बार हो चुका है देन आप अभी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, साथ में 1 to 2 आवर आप थ्योरी को दे सकते हैं, राइट। और मेन इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको एनालिसिस करना होगा, और यहाँ पर एनालिसिस से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। सो ट्राई करिएगा कि कुछ कुछ जो है न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करके जाइए। अगर हमारा 60% से ज़्यादा 70% हो जाता है ना, तो हम टॉप पेपर हो जाएगा। टॉप पेपर के लिए हमें प्रिपरेशन होते हैं, बैकअप में लेके जाते हैं ना, एटलीस्ट हम कुछ प्रिपरेशन करेंगे ना, कुछ फार्मूला याद रखेंगे, देन ओनली हमें एग्जाम में ना एटलीस्ट फार्मूला में वैल्यू डालने के लिए थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप उसको, और जब आप टोटल सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेंगे ना, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड वही जो कॉन्फिडेंस है ना दैट विल मेक यू टू स्कोर 50+ इजीली। सो ये था BFM, और हमारा जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर कुछ कुछ MCQs है, ठीक है, और साथ में जो है केस स्टडी वगैरह है, आप उसको भी देखिए सबसे इम्पोर्टेंटली, और बुक को साथ में लेके ही कॉन्सेप्ट को प्रिपरेशन करिएगा। देन ओनली आपको थोड़ा टाइम आपको अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। जब जैसे कभी आपका ऑफिस जा रहे हैं तो आते ही आप ऑफिस में, जैसे कि आज आप क्या पढ़े हैं ऑफिस में माइंड में रखिए, ये 1 वीक तक फोकस में रखिए इसको, और ऑफिस में थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, और जब रूम आते हैं वहाँ पर आप आके फ्रेश थिंग जो है अटेंड कर सकते हैं। सो ऐसे आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा और स्मार्टली एग्जीक्यूट करना होगा। और BFM इट्स नॉट लाइक दैट मच डिफिकल्ट, पर हमें अपना एफर्ट्स के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर ये वाला डिपेंड होता है, क्योंकि जो हम एनालिसिस करते हैं ना, जैसे कि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सो अच्छा था। सो उसके बाद जो जो भी अच्छे से अटेम्प्ट दिए ना प्रीवियस टाइम में भी, तो उनका भी अच्छा स्कोर हुआ है जब हम BFM को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किए। सो डरने की कोई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट मतलब जैसे कि अनसर्टेनिटी के बीच में हमारा ABM पेपर भी हो गया, और जिन लोगों का ABM में 45+ है, आप लोगों के पास तो हाई चांसेस है, और BFM में अभी 55+ ले आइए, और ये हो सकता है, बिलीव मी हो सकता है, बस ट्रस्ट कॉन्फिडेंस से आगे जाइए, ठीक है। और एग्जाम जब तक आप नहीं दिए तब तक कुछ मत सोचिए कि आपका क्या एग्जाम में होगा क्या नहीं, बस just trust your efforts and give your efforts, right? So just go on and keep preparing, and फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, और आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम मोर सेशंस एज वेल, ठीक है। सो फिलहाल ये टिल दैट पॉइंट, अगर टाइम परमिट किया तो आई विल ऑल्सो ब्रिंग। और अगर आप हमारा जो चैनल है उसका जो लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल CIB फोकस्ड, ठीक है, और वो वाला चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप जो है क्विजेस वगैरह अरेंज करके क्विजेस वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं, साथ में जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपको डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। सो
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस channel as well, so that you will never miss any update from our channel. So share this session as well with your friends, so that those who are preparing for this, it will also beneficial for them. So चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। सो जस्ट एंजॉय द टाइम यार, क्योंकि दैट्स मोर इम्पोर्टेंट नाउ। सो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।